हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं स्टडी प्लान टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4 दैट इज टैक्सेशन। 80 प्लस का अगर हम टारगेट रख के चलेंगे तो इवन इफ हमारा जो पेपर है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा टफ भी अगर आ जाता है, स्टिल वी कैन इजीली मैनेज टू गेट एन एग्जामिशन इन द टैक्सेशन पेपर एंड दिस शुड बी आवर टारगेट। सो क्या होना चाहिए हमारा प्लान फॉर आवर प्रिपरेशन एंड रिवीजन बिफोर द एग्जाम टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट टैक्स पेपर। टोटल 100 मार्क्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस 100 मार्क्स के पेपर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। 60 मार्क्स का पोर्शन हमारा आता है इनकम टैक्स से एंड 40 मार्क्स का पोर्शन हमारा आता है फ्रॉम जीएसटी। अब ये इनकम टैक्स और जीएसटी का पोर्शन जो है वो भी दोबारा से बाइफरकेट किया गया है। आउट ऑफ द 60 मार्क्स इनकम टैक्स, 42 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो आता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर और 18 मार्क्स के आते हैं एमसीक्यू। सिमिलरली जीएसटी में भी 28 मार्क्स का पेपर आपका आता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर और 12 मार्क्स के होते हैं आपके एमसीक्यू। अब आपका ये जो 42 मार्क्स का पेपर है ये आपको करना होता है आंसर शीट ए के अंदर एंड 28 मार्क्स का पेपर आपको करना होता है आंसर शीट बी के अंदर एंड इसके साथ आपको 18 और 12 मार्क्स टोटल 30 मार्क्स की एमसीक्यू के लिए मिलती है एक सिंगल ओएमआर शीट। यानी आपको टोटल 3 शीट्स मिलेंगी फॉर राइटिंग योर आंसर्स। आपको आंसर स्क्रिप्ट ए के अंदर लिखने हैं इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर्स, आंसर स्क्रिप्ट बी के अंदर लिखने हैं जीएसटी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो टोटल 3 मार्क्स के होंगे वो आपको फिल करने हैं इन द सिंगल ओएमआर शीट दैट इज गिवन टू यू। अब बात करते हैं इंडिविजुअली इनकम टैक्स और जीएसटी के हिसाब से किस किस चीज के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 42 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप पेपर की। अब यहां पर आपके पास आएंगे 14 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो कि टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, यानी आपको ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके अलावा बाकी 3 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं आपके पास एक चॉइस होती है टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस एंड जनरली क्या होता है बाकी 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2-2 3-3 पार्ट्स में दे रखे होते हैं, जैसे कि 5-5-4 का हो गया या फिर 9+6 8+7। सो जनरली क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक सिंगल फुल फ्लेज 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में आपको 3 या 2 पार्ट्स करने होते हैं इन जनरल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है। नाउ जनरली क्या देखा गया है टोटल इनकम के क्वेश्चन में 2 चीजें होती हैं जहां पर ज्यादा वेटेज होती है आउट ऑफ दीस 14 मार्क्स। क्या है वो 2 चीजें? वो 2 चीजें हैं नंबर 1 पीजीबीपी एंड नंबर 2 इज डिडक्शंस। कौन से वाले डिडक्शंस? 80C टू 80U वाली डिडक्शंस, यानी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अब ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये 2 टॉपिक्स कवर करते हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स इन दिस 14 मार्क्स क्वेश्चन। 7 से 8 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है या 7 से 8 मार्क्स के आपकी जो वेटेज है इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन में से वो कवर करता है कौन से 2 पार्ट्स? सबसे पहले पीजीबीपी और दूसरा डिडक्शन। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का पॉइंट आपको आ जाएगा कैपिटल गेन से, कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको अदर सोर्सेज से, आईएफओएस से, या फिर एक आधा पॉइंट आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी पूछ लिया जा सकता है इन दिस 14 मार्क्स क्वेश्चन। अब प्रिपेयर कैसे करना है टोटल इनकम का चैप्टर। नाउ एक मिस्टेक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जब वो हेड्स ऑफ इनकम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हमने सैलरी चैप्टर पढ़ लिया, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ लिया, पीजीबीपी चैप्टर पढ़ लिया, कैपिटल गेन पढ़ लिया, आईएफओएस पढ़ लिया, हमने ये 5 चैप्टर अलग पढ़ तो लिए, तो टोटल इनकम वाला चैप्टर दोबारा से पढ़ने की क्या जरूरत है? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं एंड इसी गलती की वजह से वो यहाँ पर मार खा जाते हैं।
क्यों? बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है, ये चीज तो हमने बचपन में भी देखी थी। अगर एक सिंगल लकड़ी आपको दी जाए तोड़ने के लिए तो वो तो हर कोई तोड़ देता था, लेकिन यही अगर वो 5 लकड़ियां इकट्ठी करके आपको दे देता था तो वो आप नहीं तोड़ सकते। सेम चीज यहां होगी, सिंगल सिंगल आपको हेड्स ऑफ इनकम के क्वेश्चन जरूर अच्छे से आते होंगे, लेकिन अगर मैं पांचों हेड्स ऑफ इनकम के मर्ज करके एक सिंगल टोटल इनकम का क्वेश्चन आपको बना के दूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए टोटल इनकम के क्वेश्चंस भी आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। कहां से प्रैक्टिस करने हैं? आईसीआई मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे करने हैं। हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट एक पॉइंट तो दिखेगा जहां पर आप गलती करोगे। मैं भी इतना ही कॉन्फिडेंट था जब मैं सारे हेड्स ऑफ इनकम ऑलमोस्ट 4 बार रिवाइज कर चुका था कि अब तो टोटल इनकम का हर एक क्वेश्चन निकाल ही लूंगा। जैसे ही आईसीआई मटेरियल फर्स्ट टाइम उठाया एंड सारे क्वेश्चंस ट्राई करे थे, हर क्वेश्चन में एक ना एक छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती थी। सो जस्ट टू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माय रिविजंस, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही आईसीआई मटेरियल की प्रैक्टिस करके रखो। इसके साथ जैसे ही आपके अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी आएगा तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं बाकी 3 जो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन पर। जनरली क्या होता है, इन बाकी 28 मार्क्स का पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना है इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स का पेपर होता है जो कि थ्योरेटिकल टाइप पेपर आप कह सकते हैं, एंड बाकी 18 to 20 मार्क्स का पेपर आपका होता है प्योरली आपका प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पेपर। मतलब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा डैश 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 केस है, आपको बताना है टीडीएस कितना लगना है, अगर लगना है तो, नहीं लगना तो क्यों नहीं लगना। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कहा जा सकता है कि एक पर्सन की या एक कंपनी की पीजीबीपी जो है वो इतनी है, कैपिटल लॉस इतना है, आईएफओएस इतना आ रहा है, बताओ कितना लॉस सेट ऑफ होगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट ये चीज याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन आता है फ्रॉम द चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर, जो आपका लास्ट चैप्टर है आपकी आईसीआई मटेरियल का। तो वो चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज वहां पर पूछ लिया जाता है कि अगर हमने रिटर्न सपोज इस डेट को फाइल करी तो हमारे ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा ये बताओ, अगर हम इस डेट को रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा ये बताओ, क्या हम इस डेट को अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे 2-4 पॉइंटर्स आपसे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, एंड दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एंड आपको सिंपली अवॉर्ड कर रहा है ऐसे 4-5 मार्क्स सिर्फ वो छोटा सा एक चैप्टर पढ़ के। तो इसीलिए उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करना है सो दैट आप इन 42 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। अब जब बात की जाए कि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है इस बाकी 28 मार्क्स के पेपर का, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर दैट ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप आईसीआई मटेरियल का हर एक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कीजिए। व्हाट आई जनरली सजेस्ट इन डायरेक्ट टैक्सेशन इज कि आप प्रोविजंस जो है वो आपके कोचिंग के मटेरियल से पढ़िए, बिकॉज आपके कोचिंग का मटेरियल जो है वो थोड़ा ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है इन कंपैरिजन टू द आईसीआई मटेरियल फॉर टैक्सेशन। ऑल्सो आपके टीचर जो है उन्होंने आपको जिस सीक्वेंस में सेक्शंस पढ़ाए हैं आप उसी सीक्वेंस में जब रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, बिकॉज ऐसा काफी बार होता है कि अलग सीक्वेंस में दे रखे हैं सेक्शन इन द आईसीआई मटेरियल एंड टीचर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस में पढ़ा रहे होंगे। सो जस्ट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेटर क्या होगा कि आप आपके कोचिंग के मटेरियल से ही प्रोविजंस प्रिपेयर कीजिए। हाँ, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस या फिर इलस्ट्रेशंस यानी कि प्रैक्टिस की, तो उसके लिए आई सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर आईसीआई मटेरियल। आईसीआई मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, सो यू शुड गो फॉर आईसीआई मटेरियल फॉर योर इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, ये बात होगी हमारे 42 मार्क्स के इनकम टैक्स की। रिमेनिंग 18 मार्क्स के जो एमसीक्यू है इसके लिए अब क्या करना है, इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज सबसे पहले अपने अटेम्प्ट का आरटीपी और एमटीपी उसके अंदर जो आएंगे आपके 18
मार्क्स के एमसीक्यू वो आपको जरूर करने हैं। इसके अलावा अगर आपका अटेम्प्ट है नवंबर या दिसंबर का, तो मई अटेम्प्ट में भी सिंस सेम असेसमेंट ईयर और सेम प्रीवियस ईयर था, तो आप उसके भी एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं एमसीक्यू के। इसके अलावा आईसीआई ने आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट जो है वो पब्लिश कर रखी है, आपको उसकी ई कॉपी जो है वो आईसीआई की बीओएस की साइट पर मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू के वो भी, और केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी। तो आप ये 18 मार्क्स जो है कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, एमटीपी, आरटीपी एंड इसके साथ आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट। सेम इज फॉर दीज 12 मार्क्स एज वेल। जीएसटी के लिए भी मैं आपको इन 12 मार्क्स के लिए सेम चीजें प्रिपेयर करनी है, आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आरटीपी और एमटीपी। इसके साथ साथ काफी कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं वो भी ऐसा करते हैं कि वो अलग से एक एमसीक्यू बुकलेट आपको देते हैं, जहां पर उन्होंने काफी पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करंट एवाई के हिसाब से अपडेट करके क्वेश्चंस नए फ्रेम कर रखे हैं। तो आप वो एमसीक्यू बुकलेट या क्वेश्चन बैंक भी जरूर कीजिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जीएसटी के ये 28 मार्क्स के पेपर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर आता है 42 मार्क्स का इनकम टैक्स का, इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होता है प्रैक्टिकल एंड सिर्फ 8 से 10 मार्क्स के आसपास का डायरेक्ट थ्योरी पोर्शन होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो इस 28 में से अराउंड 12 से 13 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो होता है प्रैक्टिकल पोर्शन एंड रिमेनिंग 15 मार्क्स का पेपर जो है वो होता है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी डायरेक्ट आपको थ्योरी पूछ ली जाती है। जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर केस देके डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, बताओ कि यहां पर इस केस में जीएसटी लेवी होगा या नहीं होगा, यानी इज इट टैक्सेबल अंडर जीएसटी और एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी। ऐसे काफी सारे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जीएसटी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं जीएसटी में वो जनरली होता है सबसे पहले आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि होता है फ्रॉम द चैप्टर आईटीसी। अब क्या होता था, पहले 3-4 अटेम्प्ट में ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आता था आईटीसी का, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था एंड ये 8 मार्क्स फ्री फंड के होते थे फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बट फ्रॉम नवंबर 20 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स इस क्वेश्चन में आईसीआई कुछ छोटी मोटी चालाकियां करने लगा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको आईटीसी चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज आप आईटीसी चैप्टर अच्छे से पढ़ जाओगे तो इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में से 7.5 या 8 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज आईटीसी चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है एंड पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। सी जीएसटी के अंदर जरूर चेंजेस होते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है पेपर का, यानी हमारा जो आईटीसी वाला क्वेश्चन होता है, इसमें जो पोर्शन कवर्ड है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो आप चाहें तो पिछले 1-2 साल के भी पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर पेपर। आपके टैक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, बाकी जो 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, कभी कभार 2, एंड वो क्वेश्चन होता है जनरली फ्रॉम द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से आ जाता है एंड बाकी पोर्शन जो है आपका वो होता है प्योरली थ्योरेटिकल या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो जहां पर अब बात की जाए हमारे जीएसटी के पोर्शन की, तो यहां पर आपको प्रोविजंस को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर हमारे इनकम टैक्स की, तो यहां पर अगर आप चाहें तो अगर आपको प्रोविजंस डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज याद नहीं है, ओवरव्यू है, तो भी काम चल सकता है।
बट जीएसटी में क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, इसीलिए आपको कीवर्ड जरूर याद होने चाहिए ऑफ वेरियस प्रोविजंस दैट आर देयर। ठीक है, यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज फॉलो कर सकते हैं, यानी प्रोविजंस के लिए आप आपके कोचिंग का मटेरियल यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां बात की जाए क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट के पेपर्स उठा के देख सकते हैं, आरटीपीस देख सकते हैं, एमटीपीस देख सकते हैं, एंड आपके आईसीएम मटेरियल के एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस में जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप वो भी देख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। Along with this, what is the most essential part या फिर what is the most important thing जिसमें काफी स्टूडेंट्स लैक करते हैं is practice। बिकॉज ये चीज काफी बार देखी गई है टैक्स के पेपर में कि हमको प्रोविजन सब आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो वो प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। दैट इज द मेन थिंग in which many students lack, and that is the main thing why most of the students fail in the subject of taxation. So practice is very important। तो आपको क्या करना है, चाहे हो इनकम टैक्स चाहे हो जीएसटी, जैसे ही आज एक चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया, प्रोविजन एक चैप्टर के रिवाइज कर लिए, शाम को क्या करना है, आईसीएम मटेरियल उठाना है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। टैक्सेशन के पेपर में जितना जरूरी आपके लिए प्रोविजन याद करना है, उतना ही जरूरी है आपके लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो प्रोविजन याद करे हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन टैक्सेशन एज वेल। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि आप 3 फुल सिलेबस टेस्ट दो। बिकॉज एक चीज और है कि ये जो 18 और 12 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, कहने को तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, लेकिन काफी बार स्टूडेंट्स को इन 30 मार्क्स के एमसीक्यू करने में भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक का टाइम लग जाता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स जरूर होते हैं। सो इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज वी नीड टू एंश्योर दैट वी कंप्लीट आवर टैक्सेशन पेपर विद इन मैक्सिमम 3 आवर्स। हमें पेपर नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए पेपर पूरा कंप्लीट करना है इन 3 घंटों में। एंड फॉर दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू दैट यू शुड गिव एटलीस्ट 3 फुल सिलेबस टेस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।